नरेंद्र भैया प्रणाम। खुश रहिए अनिल जी, खुश रहिए। क्या समाचार? कहाँ खुश रहिए, अभी तो हम आपका इतना गुस्साए हैं आप पर। हम आधा घंटा उस रास्ता से ऐसे ऐसे घूम कर फिर ऐसे ऐसे आ रहे हैं। देखे क्या बैठे हैं, अमू सुथनी जैसा ऐसे लगता है। कौन सी बैठे हैं जी? अरे क्या कहें अनिल भैया, हाँ बहुत परेशानी है, हम बड़ी परेशान है। घर वाली हमको बड़ा परेशान करके छोड़ देती है, एकदम बहुत परेशान। अरे परेशानी है, बहुत परेशान। अरे दे हो तो ठीक ठाक लग रहा है। कौन सी का परेशानी हो गया? अरे परेशानी है, का? काम करके घरे जाते हैं, घर में हाँ घरवा में छोड़ा के मैया है ना, मैंने भौजाई। छोड़ के मैया अरे रे रे रे, भौजाई के बारे में बतियाना है तो अब ठीक से बतियाइए। वो लड़ते रहती है, कहती है आप काम करे जाते हैं, हाँ घर में खर्चा नहीं बढ़िया से चलता है। अच्छा, वो कहती है कि हम वो काम करे चलेंगे। हाँ तो बोलबा नहीं करेगी जी, भौजाई तो ठीक है कर रही है। नहीं नहीं, हाँ हम कहते हैं अच्छा कि तू आराम से घर में खाना बनाओ, अच्छा बाल बच्चा को खिलाओ, हाँ। कुछ हमरो खिलाओ। हाँ ठीक और है। काम पर भेजो समय से। हाँ अब वो परेशान रहती है कि ना हम काम करेंगे, हम हाँ। काम करेंगे। हाँ, तो ठीक है अरे ना करे। करने से वो कह रहा है कि जीविका, अरे जीविका के नाम बोल रहा है। माँ। अब कहती है कौची हाँ कि जीविका में हम घरे घरे घूमे जाए। अरे तो इसमें बेकार कौन सी है तो जी? बेकार ये बात की ना है, हाँ। घर के बाल बच्चा के कौन देखेगा? घर के तो जीविका में कौन सा देश विदेश जाना है घूमने के लिए? वो तो गांव घर का बात है, अपने पड़ोस का मोहल्ला का बात है। और उसमें पैसा मिलता है, छोटा छोटा रोजगार भी हो जाएगा। पैसा मिलता हाँ तब है। का ऋण मिलता है, बहुत कम ब्याज दर पे पैसा मिलता है उसमें। हाँ। तब का सिलाई मशीन भी मिल जाता है। अरे सुनो ना, हाँ हम घरे घरे घूमने ना जा देंगे, ए महाराज, घर ही में रहे काम करे जो बढ़िया है। तो भैया वो घरे में रहना है, घरे घरे घूमने, वो ऐसे शहर से शहर घूमने नहीं जाना है। वो तो बढ़िया सोच रही है। अरे सब लोग कहता है कि आओ जी ओने घूमता बहुत दूर दूर घूमने पड़ता है। ना, हम ना। कहते हैं कि तू घर ही रहो, ना ना खाना सुनो, खिलाओ, खाना बनाओ। आपको हमारा बात पे विश्वास नहीं ना है तो सुनिए, हाँ हम एगो एक्सपर्ट को जानते हैं हाँ। जो जीव के बारे में पूरा बढ़िया से जानकारी देते हैं। वो जब बताएंगे तो आप सब समझ जाइएगा बात। हाँ, तब हाँ। बोलिए कि ना ना ठीक कह रहे हैं सर, आप जे। ठीक कह रहे हैं। हाँ तो हाँ जी, जे कौन चीज ठीक कह रहे एक काम हैं। करो ना, कहीं हमरो पैसा आवे लगे, हाँ घर में कुछ हो जाए, ए तो सुनिए, इनकम हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। को होगा तो इधर उधर घूमे की जगह गाँव में ना। तो सुनिए, आप ये पर बैठे रहिए। हाँ संजोग से वो अपने गांव में आए हुए हैं हाँ। और उनको लेकर हम आते हैं। तो कितने दिन लगेगा? बस ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आप बैठिए ना, आधा घंटा में हम आ जाते हैं। वो आधा घंटा, ठीक है ठीक है। जा, हाँ हम बैठे हैं, तू जा जल्दी हाँ। हज लेकर के। जाइएगा मत, मैं कहाँ सब जाइए? बात समझ लीजिएगा। हम अरे लेकर ये आएंगे। तो परेशान करने रहती है छोड़ा के भैया। हाँ जा रहे हैं। हेलो अनिल जी, आप बोले थे कि हम संतोष सर के लेके आएंगे, अभी तक नहीं आए। देखिए ना, जल्दी आइए ना। अरे भैया फोनवा काटिएगा तब ना, हम तो आकर खड़े हो गए। आई देखिए सर को लाकर। नाम सर, हाँ, संतोष सर हैं। बताइए, बता रहे थे कि डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं, पूर्व जिला परियोजना में प्रबंधक थे, वही सर से लेकर आए हैं। देखिए ना सर, जी हम तो जीविका में कुछ कुछ काम करते हैं। जी हमारा पत्नी है, जी वो भी कह रही है कि हम जीविका में कुछ काम मिल जाता, कुछ काम करते। हमको कुछ समझ में नहीं आता है सर कि हम उसको कैसे समझाएं। जीविका में अभी आपकी पत्नी नहीं जुड़ी हुई है? नहीं जुड़ी हुई है। सर, भैया तो जीविका जीविका के लिए कबे से बेचैन हिले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जीविका है क्या। जीविका देखिए, ग्रामीण विकास विभाग की एक परियोजना है जी और बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें महिलाओं के लिए ही उनकी आर्थिक सशक्तिकरण और उनको सुदृढ़ और समृद्ध बनाने की योजना है, गरीबी से बाहर निकालने की योजना जी जी। तो इसमें महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है, जिसमें महिलाएं मासिक साप्ताहिक रूप से बैठक करती है, अपना बचत करती है, लेन देन करती है, फिर उनका बैंक से खाता खुलता है और फिर बैंक से ऋण भी दिया जाता है छोटे छोटे कार्य करने के लिए। तो आपके पत्नी भी चाहें तो जीविका में जुड़ सकती है, स्वयं सहायता समूह बना के। वहाँ जीविका का प्रखंड परियोजना जो कार्यालय है हिलसा में, तो वहाँ जाके जुड़ सकती है। बीपीएम महोदय के पास। जी जी, बीपीएम महोदय के पास। जी अच्छा सर, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जीविका में जुड़ने के लिए आप जैसे बता रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह, जी तो ये समूह हम कैसे बनाएंगे? नहीं, समूह देखिए ऐसा है कि समूह बनाने का प्रयास
2006 से शुरू हुआ था, 7 से लगातार बनते रहा। जी। अब तक 10,72,000 समूह बन गया है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं पहचान के मोहताज हो, तो आपके गांव में, आपके प्रखंड में भी जीविका के स्वयं सहायता समूह महिलाओं का बना हुआ है। और आपको उसमें अपनी पत्नी को जुड़वा देना है। कोई समूह में 10 हैं तो 12 दीदी, 15 दीदी तक रह सकती है। जी और उसमें बचत करेंगी, साप्ताहिक बैठक में जाएंगी, और साप्ताहिक बैठक में जाके बचत होगा, उनका खाता खुलेगा और फिर लेन देन करते रहेंगी लगातार। तो उनको छोटे छोटे ऋण मुहैया कराए जा सकते हैं बैंकों के माध्यम से, समूह के माध्यम से, और ताकि वो छोटे रोजगार स्वयं अपना भी कर सकती है। कोई दुकान खोल सकती है, कोई सिलाई सेंटर चला सकती है, बहुत सारे रोजगार हैं जो कर सकते हैं। तब तो बहुत बढ़िया बात है भैया जी। मतलब कि जीविका में आप जुड़ जाइए और उसके बाद दीदियों के माध्यम से वहाँ पर आपको ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उसमें सर ऋण कितने से कितने तक मिलता है सर? ऋण देखिए, जीविका में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो ऋण है जी। ज़रूरत के अनुसार होता है, वो दीदी ही डिसाइड करती है। ओह। जीविका समूह की जो महिलाएं हैं, अध्यक्ष है समूह की, जी। कोषाध्यक्ष, सचिव, ये तीनों ही डिसाइड करती है कि कितना बैठक, इनको दिया कितना जाए। इनको मिलना चाहिए, क्या ज़रूरत है। अब उसमें अगर दुकान खोलना है तो 20-25 हज़ार चाहिए, हाँ। तो मिलेगा। उसमें अगर किसी को बीमारी का है 5,000 10,000 इमरजेंसी में चाहिए, वो मिलेगा। तो वो जो भी ज़रूरत है वो उस अनुसार वहाँ से मिलता है। अब बैंक में से जितना ऋण मिला, 3 लाख मिला समूह को, तो 10 दीदी हैं तो 5 दीदी को हो सकता है ज़रूरत है, तो 40,000 भी मिल सकता है, 50,000। वो डिपेंड करता है कि आप ऋण को ससमय वापस करते हैं कि अब वापस करते जाइएगा। आपकी परिवार की महिलाएँ तो ऋण और मिलता जाएगा, 2 बार 3 किस्त में ले सकती है। तो सर अगर ऋण हमें मिलता है तो उसमें उसका ब्याज भी लगता होगा सर? जी जी, ब्याज उसका लगता है, उसका मंथली 1% ब्याज है, मतलब सालाना 12% है। तो सालाना 12%, बहुत कम है सर। बहुत कम है, बहुत कम कम है। मतलब 100 रुपये का आपको 1 रुपया देना है महीना में। कितना कम बहुत कम है सर। है। आप साहूकार से ब्याज देने वाले जो देते थे गांव में, वो 10% 12% महीना कर लेते थे, जी जी हैं। जी। तो 1% पे आपको ब्याज, और वो भी ब्याज में आपका भी भागीदारी है, हाँ। क्योंकि वो ब्याज कहीं नहीं जा रहा है, वो उसी में रह रहा है। हम्म। आप अगर दे रहे हैं, ब्याज वापस कर रहे हैं, तो ब्याज में भी आपकी भागीदारी, वो भी आप ही का पैसा। तो सर अगर हम समूह बनाना चाहें तो उसमें मतलब समूह बनाने की प्रक्रिया क्या है? जैसे हम सुने हैं हमारे गांव के अगल बगल में कि उसमें कोई सचिव है, तो कोई अध्यक्ष है, तो कोई सहायिका सहायक है। तो ये सर मतलब एक समूह में कितनी महिलाएं हो सकती हैं? हाँ, एक समूह में देखिए अमूमन 10 से 15 महिलाएं होती है, ज़्यादातर 10 से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15। और उसी 15 में से एक सचिव, एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष होते हैं। और उनको जोड़ने का किसी को भी कि 10 है तो 12 दीदी, 2 और दीदी बगल की जुड़ना चाहता है, शादी होके आई ससुराल में और वो भी चाहती है कि हम समूह में जुड़ के काम करें, तो जुड़ सकते हैं। वो सचिव अध्यक्ष डिसीजन लेंगे, आप आवेदन देंगे कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, महिलाएं आवेदन देंगी। और उसमें कोई BPL APL की बात नहीं है। वो निर्धारित करेगी कि हाँ भाई इनको जुड़ने लायक हैं, गरीब हैं, और ये पैसा बचत करके कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण होगा इनका, जी। परिवार का सशक्तिकरण होगा, बच्चों की पढ़ाई में मदद होगा, बहुत तरह की काम है। अभी देखिए कोरोना काल में मास्क बनाए, अभी सरकार ने दिया है उनको कि सभी स्कूल में ड्रेस जो सप्लाई होगा जीविका महिलाओं के द्वारा, तो स्टिचिंग का काम, उनको सिलाई का काम, तो बहुत सारे काम है। यानी कि अपने मेहनत से सब काम करना है। हाँ, स्वावलंबी होना है, खुद सेल्फ एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, उद्यमिता। तो उद्यमी अपने खुद बनना है। जी जी। और उसमें जिस तरह का मतलब तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण, वो सब जीविका के द्वारा फ्री में कराया जाता है। हाँ सर, तो ये सब करे लगे कोई कागज उगज के भी डॉक्यूमेंट्स, कागज वगैरह भी बनावे पड़े सरकार से? ना ना, कागज नहीं, आपका पहचान महिलाओं का होना चाहिए। जी जी, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, है इनके हैं, ग्रामीण हैं, इनको कोई थोड़े रोजगार जो सरकारी नौकरी दी जा रही है, ऐसी बात नहीं है। तो वहीं पे हैं और सब लोग पहचान रहे हैं, उसी गांव के हैं, तो उसमें तो सब महिलाएं पहचान ही रहे हैं कि इनकी बहू है, इनकी पत्नी है, इनका बेटी है, तो वे उसमें कहीं वैसा। अच्छा सर, जैसे आप बताए कि समूह में ऋण मिलता है, तो उसके अलावा और समूह में क्या क्या महिलाओं को
विकास करने के लिए मिलता है जीविका के माध्यम से? समूह में देखिए विकास के जितने आयाम हैं सभी पे चर्चा होती है। जी। उनकी जो साप्ताहिक बैठक होती है जी। उसमें 10-15 महिलाएं जो हैं समूह की, वो सब पे चर्चा करती है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए वो भी मिलेगा, उसमें अगर सिलाई मशीन किसी को चाहिए उसके लिए भी पैसा मिलेगा, उसमें किसी को दुकान चलाना है उसके लिए भी पैसा, किसी को मशरूम का खेती करना है तो मशरूम के लिए ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग मुफ्त मिलाया जाएगा। अब किसी के महिलाओं के बच्चे हैं जो 10th पास करके और कोई प्रशिक्षण दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास वाला में चाहते हैं तो वो भी उनके लिए रास्ता है। वहाँ से हर एक तरह रास्ता है। इवन कि यहाँ तक अभी सतत जीविकोपार्जन योजना आई है सरकार की, महत्वाकांक्षी योजना, और वो जीविका को ही मिला है कि भाई जो ग्रामीण स्तर पे पूरे गांव में सबसे गरीब से गरीब जो महिला उसको खोजेगी, वो स्वयं सहायता समूह डिसाइड करेगा वो कि भाई ये चुनेंगे कि सबसे गरीब है, उसको सरकार के द्वारा मतलब राशि उपलब्ध कराई जाएगी। समूह में जुड़े हैं तब भी, समूह में नहीं जुड़े हैं तब भी, और उनको रोजगार के लिए गाय पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, या फिर आप दुकान के लिए कोई चलाना चाहते हैं या ठेला दुकान देना चाहते हैं, उस किसी कार्य के लिए। ठीक कहे सर। अभी तो हम देखिए, हमको याद आ गया, हमारे गांव के बगल में हम अक्सर जाते रहते हैं तो देखते हैं कि एक जीविका दीदी है जी उनको बहुत सारी मुर्गियां मिली हुई हैं, जी मतलब 20-25 मुर्गियां मिली हैं और वो पालती हैं। तो सर हमें कहना है कि वो जो मुर्गियां मिलती हैं तो वो तो छोटा सा चूजा मिलता है, वो बड़ा करती है, तो उसको मतलब कि फिर लौटाना पड़ता है या कैसे उसका हिसाब? नहीं, लौटाना नहीं पड़ता है। मुर्गी योजना में क्या है कि एक दीदी को 45 मुर्गी मिलेगा। जी हैं जी। एक दीदी को 45 मुर्गी मिलेगा सरकार द्वारा निर्धारित रेट पे, जी। और 26 दिन का मुर्गी मिलेगा। 26 दिन का मुर्गी? जी, 26 से 28 दिन का। ऐसा नहीं हो कि एक दिन का चूजा दे दिया तो आपको पालने का तरीका नहीं पता है तो मर जाए। मर जाएगा। और वो मुर्गी होता है डुअल पर्पस, दोनों अंडा के लिए भी और मांस के लिए। तो वो अगर 45 मुर्गी मिल गया, लौटाना तो नहीं है, उस 45 मुर्गी में जो मुर्गी मिलती है, ब्रॉयलर बर्ड उसको बोलते हैं, तो उसमें अंडा देने की क्षमता एक साल में 180 होता है। तो मतलब समझिए कि हर दूसरे दिन अंडा दे रही है। तो 45 में आपको अगर 20 मुर्गी 25 मुर्गी भी अंडा दे रही है, 25 मुर्गी और देसी मुर्गी रहती तो उसका अंडा का कीमत भी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। 10 रुपये अंडा बिकता है, 15 रुपये जी। तो वो अगर 20 को अंडा मिला तो 200 रुपये रोज आपको आ रहा है जी है। अब 25-45 मुर्गी को पालने में भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, घर का बचा खुचा सामान या थोड़ा दाना बाहर से ला के रख रखाव का तरीका वो बताया जाता है। तो सरकार को वापस नहीं करना, वो आपको इस तरह से उद्यमी बनाना है, उसको गरीबी से बाहर निकालना सरकार का प्राथमिकता है। सरकार के सहयोग किया जाता है, सहयोग देते हैं जो कि सब महिला लोग। जी जी जी, सहयोग ये भैया तब तो ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि अपने घर में रहकर, अपने दरवाजे पर अपने गांव में रहकर और महिलाओं को समूह बनाकर बहुत बढ़िया कम ब्याज दर पर ऋण ले लेना और अपना छोटा छोटा उद्योग, जैसे कि मान लीजिए कि मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, सिलाई मशीन हो गया, ये सब कुछ उपलब्ध कर लेना। बहुत बढ़िया सरकार की तो पहल है सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है बढ़िया। पूरे उसमें एक ही प्रयास है कि कहा जाता है कि अगर एक पुरुष को आप शिक्षित करते हैं तो पूरा परिवार नहीं शिक्षित होता जी। लेकिन एक महिला को अगर शिक्षित कर दिए, उसको अगर सशक्त बना दिए तो उसके बच्चे, उसके पूरे परिवार सशक्त हो जाता है जी। तो इसी आधार पे ये गरीबी उन्मूलन का एक कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं इसमें? हाँ, उस समूह में कोई पुरुष नहीं है। अच्छा, पुरुष नहीं रहेंगे सब? नहीं, पूरी तरह महिलाओं का योजना है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण। वो जो समूह है स्वयं सहायता समूह, वो सिर्फ में महिला उसमें भाग लेंगे? जी जी, पुरुष का उसमें कोई अधिकार नहीं है। नहीं है। पहले देखिए होता था कि वे महिलाएं इतनी तक आर्थिक सशक्तिकरण नहीं था तो कुछ बच्चे को पढ़ाई का देना है। अब हो सकता है महिला करे कि हम पढ़ाएंगे बेटी को जी, और उनके पति कुछ विरोध कर रहे जी, हैं, पैसा नहीं दे रहे। अब ये आ गया कि समूह में लोन ले सकती है महिला जी। कि भाई हम आप छोड़िए, हम समूह से 5,000 रुपया लाते हैं, हम बेटी को पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक विकास हुआ है। ये सर, ये तो विकास के बहुत बड़ा जरिया है सर। बहुत बहुत। अच्छा सर, अगर कोई महिला है तो मान लीजिए कोई बच्ची है, जी मान लीजिए कि पढ़ी लिखी बच्ची है जी
वो अब चाहती है कि हम भी समूह बनाएं। जी अभी अपने मायके में है वो जी और बच्ची है, उसके माध्यम से समूह बन गया और कुछ दिन के बाद उसकी शादी होती है जी। तो अपने ससुराल में हो जाती है, तो फिर वो समूह से कैसे जुड़ी रहेंगी? देखिए, प्राथमिकता ये दी जाती है कि जो मैरिड हैं उन्हीं को रखा अच्छा, जाए। प्राथमिकता जो मैरिड है प्राथमिकता उन्हीं को उन्हीं को, ताकि फिर एक जगह से दूसरे जगह जाएगी तो दिक्कत हो। दिक्कत हो। लेकिन वैसे स्थिति में भी प्रावधान है जी कि वे अगर जुड़ गई, शादी लेट से हो रहा है या कोई और बात है, 18 से ऊपर की है जी, उम्र की, जी जी तो फिर वो समूह में जुड़ के अपना वो कुछ भी काम कर सकती जी जी सर, है। और जब होगा तो उस समय वो दूसरे जगह जाएगी। दूसरे जगह जाए। व्यापार करना है ना, अपने स्वरोजगार करना है, जी जी तो स्वरोजगार को आप कहीं भी कर सकते जी सर, हैं। बहुत बेस्ट योजना। बिल्कुल 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 सर। तो भैया अब आपके मन में जो नहीं, पर भाभी वही बोल रहे थे कि भाभी को ये करेंगे, तो पूछिए अब जो पूछना है सो। ना अब हम तो एकदम स्वयं सहायता समूह बना के जी आजीविका में जोड़िए देंगे उनको। एकदम जोड़ दीजिए। हम जोड़ देंगे, हाँ। एकदम रोजगार लेना है आजीविका से। हाँ हाँ क्योंकि अब देखिए न कि 10,70,000 स्वयं सहायता समूह बना हुआ है पूरे राज्य में। जी और पूरे देश का सबसे ज़्यादा स्वयं सहायता समूह अपने बिहार में महिलाओं का 1 करोड़ करीब 20 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 1 करोड़ 20 लाख महिला जुड़ी हुई हैं। जी, बिहार का। जी तो समझिए कि हर घर से कोई न कोई महिला जुड़ी हुई है। आप कुछ छूटे हुए हैं, आप वो भी नालंदा जिला में, तो जल्दी से जोड़वाइए और उनको आत्मनिर्भर बनाइए और उनसे पूरे परिवार का कहीं न सुख समृद्धि में वृद्धि होगा। बिल्कुल। बिल्कुल सर, इसको हम उनको जोड़ देते हैं, हाँ घर परिवार सब कुछ। और ये हम तो देखे हैं सर कई बार कि अगर महिलाएं मीटिंग करती हैं तो उनके लिए भी मतलब कि चाट तिरपाल का व्यवस्था मिलता है या कागज पत्र रखने के लिए बक्सा का व्यवस्था मिलता है। हाँ, तो उस सब व्यवस्था उसी समूह के में है। उसी समूह में सब व्यवस्था है। सब व्यवस्था है, दरी है बैठने का, गोलाकार बैठने का जी। तरीका है, मतलब जी। सब कुछ बताया जाता है। जी। मतलब कहिए ना कि एक गांव घर की महिला जी। जो घर से बाहर नहीं निकली, जी। वो ससुराल में आई तो अपना पहचान खो दी। बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। नाम था सीता, तो सीता रीता जो भी था जी, तो जी। मायके में था। ससुराल में आई तो आपकी किसी के बहू है, किसी की माँ है, ऐसे। अब स्वयं सहायता समूह की मीटिंग में जा रहे तब परिचय दे रही है एक दूसरे जी। का, तो अपना नाम पता चल रहा है, नाम से लोग जान रहा है। अब जानिएगा कि ये रीता देवी है, फलाना स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष है। अध्यक्ष हैं? कितनी बड़ी बात है। और ग्राम संगठन की भी अध्यक्ष होती है। बिल्कुल। तो 10 स्वयं सहायता समूह 15 का मिला के एक ग्राम संगठन बनता है, उसका अध्यक्ष बनना मतलब 100-150 महिलाओं को लीड करना, लीडर के रूप में, और उनके पूरे विकास की बात करना, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर। समझिए कि मेन महिला है जो कि एक कार्य करती है वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेन कार्य करती है। हम तो सर सुने हैं कि जो जीविका दीदी होती है, जैसे आंगनबाड़ी हो गया या प्राथमिक विद्यालय हो गया, उसमें भी ये लोग जाकर निरीक्षित करती हैं कि मतलब कि क्या कैसे पढ़ाई हो रहा है, बच्चा कैसे कर रहा है, ऐसा ही प्रावधान है? नहीं, निरीक्षण का प्रावधान नहीं है, जी। लेकिन वहाँ पे जाने का है, जाने का है वहाँ। जानकारी लेने के लिए। जानकारी लेना है जी कि वे वहाँ पे, चूँकि उस गांव की वो कहीं ना बिल्कुल। कहीं बहुत महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है ना। बिल्कुल 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 जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष है तो 150 महिला को 125 को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल। तो उनकी लीडर है, तो उन लोग समिति होता है ग्राम संगठन स्तर पे, तो समिति बना होता है, सोशल एक्शन कमेटी बना होता है, लोन रिकवरी कमेटी बना होता है, अलग अलग कमेटी बना होता है। तो वो जाके देखती है कि भाई वहाँ स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, आंगनबाड़ी में क्या हो रहा है, उनके बच्चे हैं ना, उन्हीं के परिवार के हैं ना लोग। जी तो उसको, और इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था दुरुस्त हुई है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अच्छा सर, हम लोग तो, लेकिन एक चीज़ हमको अभी मन में आ रहा है भैया कि जो ऋण मिलता है सर, वो सभी बैंक से मिल जाता है या उसके लिए कोई स्पेशल बैंक है? ना ना, स्पेशल नहीं, जो नज़दीक का बैंक है, जो नज़दीक का मान लिया बैंक है। जिस गांव में है स्वयं सहायता समूह, उसके नज़दीक में 1 किलोमीटर में, गांव में 2 किलोमीटर दूर में जो भी बैंक है, जो भी बैंक चाहे वो सरकारी बढ़िया बैंक हो या प्राइवेट, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, जो भी है, जी जी सभी लोग देने के लिए तत्पर है। बिल्कुल। और वो जमाना गया कि अब बैंक लोन नहीं देंगे, स्वयं सहायता समूह का नाम सुनते ही उन लोग तत्पर रहते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं ऋण का ससमय वापसी करती हैं। महिलाएं कभी भी देखिएगा किसी का पैसा उधार छोड़ती नहीं है, वो वापस तुरंत करती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसमें 98-99% रिकवरी है।
बिल्कुल। सरकार भी इस बात को मानती है कि भाई इतना रिकवरी तो किसी समूह चीज़ का ही नहीं है। कोई लोन लेके भाग गया, कोई कुछ कर गया, और यहाँ तो महिलाएं वापस करती हैं। तो इसलिए कोई भी बैंक इनको बहुत आसानी से देने को तैयार रहता है और दे रहा है। तो और कोई है आपके मन में प्रश्न तो पूछिए। ना, अब तो सब कुछ जानकारी लगभग ले ये लिए, अब तो जोड़िए देंगे, इसमें कोई तो अब सोचे की बात नहीं है। तो सर, अगर हम लोगों से बात वार्तालाप में कुछ छूट गया हो जीविका के बारे में या हम लोग नहीं पूछ पाए हैं, तो सर आप उसको कृपया हमारे दर्शक बंधुओं को बता दीजिए। नहीं, यही हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि देखिए, महिलाएं घर से निकली, समूह में बैठना शुरू की, बचत करना शुरू की, उनकी पहचान बनी, बैंक तक जा रही है, खाता खुल रहा है उनका, लेन देन कर रही है, बच्चों के भविष्य की बातें कर रही है वहाँ पे, और उनका इंश्योरेंस भी हो रहा है, जो एक बात छूट गई थी। अच्छा। महिलाओं का माइक्रो इंश्योरेंस भी हो रहा है। अरे वाह। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसके तहत महिलाएं को जागरूक किया गया कि आप इंश्योरेंस कराइए, क्योंकि घटना दुर्घटना अगर किसी के साथ रोड एक्सीडेंट में किसी उनके परिवार का क्या होगा। सही बात। तो उसके तहत 4 लाख रुपया मिल रहा है। दोनों अगर बीमा है 320 रुपया और 330 और 12 रुपया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो उसका अगर प्रीमियम दे रही है, अपने खाता से एक बार कटना शुरू हो गया, तो उसमें अगर किसी तरह की बात होती है तो उसमें पैसा मिलता है, और उसमें दिलाने में जीविका के कर्मी, जीविका के कैडर सारे मिल के मदद करते हैं। कहीं आपको दौड़ना धूपना नहीं पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी, समय पैसा वापस होगा। तो हर एक तरह की बात होती है, मतलब चहुमुखी विकास की बात करें तो होती है। बिल्कुल। मतलब महिलाएं अगर किसी भी प्रकार से चाहें कि हम अपना छोटा से छोटा रोजगार करें, तो उसके लिए जीविका एकदम उसके लिए मस्त। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। अब तो महिलाएं 1-1, 2-2, 3-3 रोजगार कर रही है। बिल्कुल। कोई ठेला खोली, तो फिर टेम्पू ले ली, तो कोई और बेटे को कुछ और प्लम्बर का, सेटरिंग का दुकान खुलवा दी। बिल्कुल। तो मल्टीपुल अब तो बहुत बढ़िया बात हम लोग को सर बताए, और मतलब कि बहुत इससे बढ़िया, बहुत मतलब जरूरी एकदम बातें हैं। इतना बात जानकारी न रह के कारण में भी बहुत लोग पीछे हैं। बिल्कुल। तो सर, जानकारी रहता तो सब बस लोग यही आग्रह है कि चलते चलते हमारे दर्शक बंधुओं को आप जीविका के माध्यम से संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे इस माध्यम से कि जीविका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इससे बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हुई है, उनके परिवार के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। इसमें जो बची हुई महिलाएं हैं, जो ज़रूर जुड़ें इससे और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। ये पूरे परिवार के विकास की बात करता है, न कि हम एक महिला की बात कर रहे हैं। एक महिला अगर समृद्ध होगी, आर्थिक रूप से सशक्त होगी, पढ़ लिख गई, तो पूरे परिवार को विकसित करती है। तो यही हम संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग इसमें जुड़े, जो बचे हुए लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। सर, हमारे विचार और हम लोग की बहुत जानकारी दिए, इसके लिए सर को बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपको भी मौका दिए, बहुत अच्छा लगा। और दर्शक बंधुओं, अभी हम लोग सुन रहे थे जीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे बनाया जा सकता है, जिसके लिए सरकार के तमाम बिंदुओं पर हम लोग वही बातचीत कर रहे थे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमसे सीधा आप पत्राचार के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड 8,01,, और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो दर्शक बंधुओं, हमारे बीच आए हैं नरेंद्र भैया, जो कि जीविका के बारे में कुछ गुनगुनाएंगे। तो भैया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप बताएं, गुनगुनाएं। जीविका में जब से जुड़ली, सुखवा के दिनमा धैले बाबा। जीविका में जब से जुड़ली, बाबा। सुख शांति के रहिया हो धैली। भैया जी हो ही रहल हमनी के विकास न हो राम। दीदी जी हो ही रहल जिंदगी अब खुशहाल न हो राम। बाबा। जीविका के पहिले के याद कर बतिया, कड़ा सुधरवावत रहले हमनी के दिन रतिया।
अरे सुदेवे कारण भी कहल खेत खरिहान न हो राम। भैया जी हो रहल हमने के विकास न हो राम। भैया जी हो रहल जिंदगी अब खुश हाल न हो राम। बहुत वाह बहुत वाह, बहुत 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 सुंदर नरेंद्र भैया। तो दर्शक बंधुओं, अब हमें दीजिए इजाज़त, हमारे साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय के साथ, और हम आपको तब तक छोड़े चलते हैं इस प्यारे से लोकगीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार। किया है मोर नदी है घुर का कहिया होता भैया तो कि आहे मोर नदी है घुर का कहिया होता भैया तोर कि आहे मोर नदी है घुर का कहिया होता भैया तोर कि आहे मोर नदी है घुर का कहिया होता भैया तो माघ मुजरल फागुन गुजरल माघ मुजरल फागुन गुजरल चैत टिकोला तू माघ मुजरल फागुन गुजरल चैत टिकोला तू पूर्वा पछवा दोरस डोलै पूर्वा पछवा दोरस डोलै टहकैया पोरे पोगिया है मोर नदी गुर का कहिया होता भैया तोर किया है मोर नदी है गुर का कहिया होता